मैंने डैडी? टोक दिया। डैडी, आप ऑफिस जा रहे हैं ना? नहीं, जुहू चौपाटी घूमने जा रहा हूँ। क्या फालतू सवाल पूछ रही है? एनीवे, रास्ते में आपको वो पोस्ट का डब्बा मिलेगा ना? पता नहीं, पोस्ट के डिब्बे के साथ आज मेरी मीटिंग नहीं है। रास्ते में जब आप सीधा जाएंगे, एक गली है, गली के मुड़ते ही एक पोस्ट का डिब्बा है, वो आपने देखा है ना? अच्छा, मैंने कैसे देखा होगा? बम्बई में मैं नया हूँ ना। मैं आपसे सीरियसली बात कर रही हूँ और आप मजाक किए जा रहे हैं। मम्मी को बुलाओ। मेरे साथ ऐसा सीरियस मजाक मत कर। बोल, क्या है पोस्ट के डिब्बे का? क्या है बोल। ये लेटर पोस्ट करना है। शाहरुख खान को लिखा है क्या? और वालों को लिखा है। इतने नजदीक? वहां तक लेटर लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी आपको? डैडी, आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। मेरा नाम? मैंने तो कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया। क्यों नहीं? एक आदमी दो दो बीवियों के साथ रहता हो, ऐसे तो कई बार हुआ है, लेकिन एक आदमी एक ही छत के नीचे दो दो सास के साथ जिंदा हो, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। मेरी माँ ने आते ही तुम्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भेज दिया। सब जल्दी आओ। क्या हुआ? छोटी छोटी, कोई खबर है क्या? कमाल की खबर है। क्या है बता ना। हमारे घर में चांद निकला है। चांद? सुबह 9:30 बजे आसमान छोड़कर हमारे घर में क्या कर रहा है? ऐसा लगता है हम अपने ही घर में टाका डालने जा रहे हैं। यहाँ पर रखे थे। ये अपने घर में गंजा का घुसा। ये बड़ी नानी तो है। नानी के बाल कहाँ गए? क्या ढूंढ रही है नानी? अरे पापा बेला जी। अरे नानी, मैं लग रही है। साड़ी में अनुपम खेर हमारे चल। देखो बच्चों, बुजुर्गों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। छोटी, इनका विग वापस दे दे। नहीं डैड। दे दे वापस। डैड, पहले इनको बोलो एक बार अपने टकले पर हाथ फिराने दे। क्यों? अरे डैड, गंजे के सिर पर हाथ फिराने का मजा आप जानते नहीं। इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैन। को समझा दो। मैं? अरे यार, मैं नागपुर गई थी ना, तो वहाँ के आदिवासी कहते थे कि गंजों के सिर पे हाथ फिराने से लक्ष्मी आती है। इसका मतलब भिखारियों में कोई गंजा नहीं होता होगा। नानी सिर्फ एक बार, नानी सिर्फ एक बार। अच्छा, हाथ नहीं फिराने देती, कम से कम अपने अच्छे से दीदार तो करने दे। बच्चों बच्चों बच्चों, ये बुरी बात है। इनके साथ ऐसा मजाक नहीं करते। डैड, समझा करो ना आप। क्या? नानियों को यहाँ से खिसकाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। बेडरूम वापस चाहिए कि नहीं? जल्दी वापस देना विक। मुझे ऑफिस में जाने देरी हो रही है। हाँ बाबा। जल्दी कर, नहीं तो मुझे गंजा होना पड़ेगा। फिर आपके सर पर हाथ फिराएंगे। अंदर क्या हो रहा है? तुमसे सुना नहीं जाएगा, लेकिन अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी हो रहा है। मेरा मन कहता है मेरी माँ बड़ी भारी मुसीबत में फंसी है। और कर लो प्यार मोहब्बत की बातें और लड़ा लो लाड़। रमा बहन, खुजली का पेड़ कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसे गले नहीं लगाते। लेकिन बहुत बुरा किया इन लड़कियों ने मेरे साथ। दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इन लड़कियों को। आप बाहर जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि कितनी खराब रेपुटेशन है इन लोगों की। 50 मिली अपने तरफ उठती है। वो देखो, काजल मवाली की नानी, छोटी
उसकी चुगलखोर की नानी, वो देखो मीनाक्षी लीडर की नानी है। तो तुम भी देखो दुर्गा बहन, अगर मैंने उनको नानी याद नहीं दिलाई तो मेरा भी नाम रमा नहीं। सच? चल यार, तूने तो कमाल कर दिया यार। हम लोग को पढ़ पढ़ के चश्मे लग गए, लेकिन 75% आज तक नहीं आए। और तेरे मैथ्स में 80% कैसे आ गए? हाँ यार, तेरे जैसा डिब्बा तो हमारे खानदान में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये पढ़ना लिखना अपने बस का रोग नहीं, लेकिन मौके का फायदा उठाने में अपना दिमाग कौवे जैसा चलता है। काजल, कौवा तो उड़ता है। स्टूपिड। चुप। पर तुमने मौके का फायदा कैसे उठाया? मैथ्स का पेपर में अपुन का बीपी पहले से ही लो था। अपुन ने बोला, बाप इस बार पेपर में कुछ नहीं लिखा तो फिर 7वीं में 4थी बार डांडी पक्का। अपुन तो दारा सिंह का नाम लेकर गाइड लेके बैठ गया। काजल, तुझे किसी ने देखा नहीं? मिश्रा था इंस्पेक्शन में, दौड़ कर आया और पूछा क्या हो रहा है। अपुन ने फौरन टोपी के नीचे से चिट्ठी निकाली और उसके हाथ में थमा दी। फिर क्या, मिश्रा के पैरों से जमीन खिसक गया बाप। कसम पैदा करने वाले की उस दिन सारे क्लास में ऐसा कॉपी मारा जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहा हो। उस चिट्ठी में लिखा क्या था? हाँ, उस चिट्ठी में अपुन ने लिखा था, मिस्टर मिश्रा, अपुन जानता है कि तुम हिंदी टीचर नीला शर्मा के साथ फिल्म हम आपके हैं कौन देखने गए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी को ये बात पता ना चले तो फिर बाहर दरवाजे पर जाकर गुरखागिरी करो और प्रिंसिपल के आने जाने की खबर अपुन को दो। लेकिन यार काजल, तुझे कैसे पता चला? अरे लकीली उसी दिन अपुन स्कूल में डांडी मारकर पिक्चर देखने गया। काजल, काजल जरा यहाँ ना बेटी, जरा यहाँ ना। क्या है? नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें सबके सामने कहो ना, पंच परमेश्वर के सामने, सब अपने ही जय। मेरे बाबा नहीं, मुझे तुमसे अकेले में कुछ खास बात कहना है, मुझसे जल्दी निपटा कर आना। हाँ? इसको मेरे साथ क्या खास काम है? लगता है टकले पे फिर से हाथ फिराना पड़ेगा। ये निपटा कर आता है जरा। बोल नानी, क्या कह रही थी? अरे काजल, ओ मैं क्या कर रही थी? अब मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि मुझे मालूम पड़ जाएगा तू क्या कहने वाली है। देख काजल, मैं तो भूल गई, लेकिन आजकल ऐसा ही होता है अक्सर। होता है? हाँ होता है। मेरी एक बात मान। हाँ। बादाम समझती है? ओ बादाम, हाँ। बादाम। 2 बादाम ले, हाँ। 2 काजू ले, हाँ? 2 पिस्ता ले हाँ? और 2 इलायची ले। इलायची। हाँ, इलायची। सबको साथ में लेकर दिल से उसको पीस। हाँ। फिर रोज सुबह 1 गिलास दूध में वो डालकर गटका जा। तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वरना तेरा एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर की तरह हो गया तो नाना का बुढ़ापा तो बिगड़ा ही समझो। ये करना। इसका क्या बिगड़ता है? क्या कह रही थी? कुछ नहीं यार, उसको खुद को ही नहीं मालूम वो क्या कहना चाहती है। तुमने हमें स्वीटी समझ रखा है क्या? हाँ, और तुझे साइड में लेकर गई थी। कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ कहा ना हो। हाँ काजल, तू हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो तुम। नहीं, इस बेवकूफ ने आज समझदारी की बात की है। तू जरूर हमसे कुछ छिपा रही है। अरे बाबा, मुझे क्या पड़ी तुम लोग से कुछ छिपाने की। कुछ भी लालच दी होगी नानी ने। हाँ, तेरा ईमान तो कोई भी खरीद सकता है। ओए, अब तुमको बिकाऊ बोलती है। एक कान के नीचे बजाऊंगा ना तो दूसरे साइड का साउंड सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो अब सड़क की तरफ घर में भी गुंडागर्दी करेगी? तू बीच में मत बोल, वरना गेहूं के साथ खून भी पिस जाएगा। ए मैडम, ये दोस्त किसी और पर जमा ना, हमने तेरे जैसे कईयों को सीधा किया है, समझी? हाँ, हम लोग कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुझसे डरते हैं, समझी? ए, अब बहुत हो चुका। इसके पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग उठे, संभालो अपने आप को। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये लोग लड़ रहे हैं। ओए, तेरे अंदर क्या तू खुद एक जानवर है। तू मुझे भी नहीं पहचानती। चोटी पकड़ कर कुत्ते की तरह घुमाऊंगी, समझी? कुत्ता बनाएगी? हाँ। क्या करती है? तू दादा क्यों करेगी? मम्मी ज्यादा होशियारी कर रही थी। क्या हो रही है? अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठा रही है। इससे क्यों डरते हैं? ये दोनों इतनी बड़ी होकर इसके मुंह लगते हैं। अरे अरे अरे,
ये दोनों निर्दोष होंगे। हाँ नानी, तो इनकी गाड़ी में बैठेगी ना, तेरी नाक जो तक जलती होगी। चल 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 अपनी बड़ी बहन से मांग लो। माफी क्या मांगने को बोल रही है? आज से अपू इनके मुख थूकेगा भी नहीं। आजा। आखिर बात क्या हुई छोटी? झगड़ा शुरू किसने किया? राधिका ने। क्या? आंखें मत दिखाओ, जो सच है वो सच है। तुमने काजल भाई को बेईमान नहीं कहा। काजल भाई की ईमानदारी की तो लोग कस्में खाते हैं। अब जवाब दो। क्यों? तुम मैजिस्ट्रेट हो क्या? चल राधिका, इनके बगैर हम मर नहीं जाएंगे। हाँ हाँ चल। इस घर में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। डैडी आप? तुमने क्या सोचा? मैं कैसे सोच सकती हूँ? मुझे इस घर में सोचने की मनाही है ना। अच्छा है जो तू नहीं सोचती, उसमें हमारी भलाई है। ये घर में सन्नाटा क्यों है? डैडी, आपको भी ऐसे लग रहा है? हम दोनों के ख्याल कितने मिलते जुलते हैं ना। मेरे और इसके ख्याल मिलते हैं? लगता है कल ही जाके साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। अब मेरे और स्वीटी के ख्याल मिलते, इससे बड़ी गड़बड़ क्या हो सकती है? लड़कियों में झगड़ा हो गया है, किस के बीच में? मेरी 3 और बीना की 2 के बीच में। यानी कि हम 5 का 3, 2, 5 हो गया। फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता इस घर को। ये अपन ये क्या जमा हो रहा है भाई? सामान। लड़ाई का सबसे पहला उसूल है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इन सब चीजों का कभी भी जरूरत पड़ सकता है, और इस मामले में अपन स्वीटी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। लेकिन दुश्मन तो तुम्हारे बहनें ही है। इसीलिए तो ज्यादा डर है। घर का भेदी लंका ढाए। आपको पता नहीं, विभीषण रावण का सगा भाई था, फिर ये तो सौतेली बहने हैं। शाबाश, तो सौतेला ये शब्द भी सीख लिया तुमने। सिखाया है आपकी बेटियों ने। देखो बेटी, देखो डैड, अगर आप शांति दूत बनकर आए हैं तो वापस जाइए, क्योंकि अब ऐलान जंग हो चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करण चाहिए या अर्जुन। तुमने क्या मुझे कुंती माता समझ रखा है क्या? मेरी बात समझो, ये सब जो डैड, अपुन को समझाने का जरूरत नहीं है। इस घर में अपुन से ज्यादा समझदार और कोई नहीं है। अच्छा, तो तुम लोग समझौता नहीं करोगे? नहीं। तो मरो। क्या मैं जान सकता हूँ ये बाथरूम के दरवाजे पे तबला क्यों बजाया जा रहा है भाई? मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है और ये टोपी भारी नहीं निकल रही। काजल, ये लड़की तो लोगों को सताने में टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या है? देखो, बाहर आके लोकल टेलीफोन पे बात करना, ये लॉन्ग डिस्टेंस कॉल मुझे परोड़ती नहीं है। क्यों चिल्ला रहे हो? ओ, बेरी के सामने तो चिल्लाना ही पड़ेगा ना। हाँ निकल। देख बेटी, मैं तुझे समझाना चाहता था कि हमारे घर में आराम के लिए बहुत से रूम है, तो ये बाथरूम का रेस्ट रूम बनाने की क्या जरूरत थी? डैडी, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी, समझे ना? समझता हूँ, लेकिन मेरा हाथ पत्थर के नीचे दबा है, वरना समझा देता। एक्सक्यूज मी, जरा यहां आइए। ये क्या चल रहा है? टाइम पास। टाइम पास करने को क्या रखा है? अंदर 2 बुढ़ियों की मीटिंग चल रही है। शर्म! अपनी नानियों को बुढ़ी कहते शर्म नहीं आती? नानी आपको कौन से एंगल से जवान दिखती है? अगर आपको एतराज है, अंदर माधुरी और श्रीदेवी की मीटिंग चल रही है। भाग जा! जबान तो सबकी 1-1 किलोमीटर लंबी है। पूछ तो लेते कि उसने मेरी माँ को माधुरी कहा या श्रीदेवी। वैसे मैं टेंशन
लेकिन रमा बहन, अब अपना अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आग तो लगी है, अभी से घी डालते रहना। फिर देखो ये लड़कियां एक दूसरे का मुंह नहीं देखेगी, सिर्फ वो है और हम हैं। तेरी बच्चियों में समझौता हुआ कि नहीं? कहाँ से होगा माँ? मेरी दो तो तुम पर गई है ना। अच्छा, हाँ, अब तुम्हें इस उम्र में बाबूजी से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? ये क्या बोल रही है तू? माँ, अगर बाबूजी से झगड़ा हो भी गया था तो झगड़ा करके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है बाबूजी तुम्हें तलाक देने की सोच रहे हैं। हाय दैया। हाँ, उन्हें तो इस उम्र में कोई भी लड़की दे देगा, पर माँ तेरा क्या होगा? अरे तू क्या बकवास कर रही है? तुझे ये किसने कहा? उन्हें तो नहीं कहूंगी ना माँ। तुम नाम बताओ। तुम्हें मेरी कसम। इनकी माँ ने। क्या? बंदर कितना भी बूढ़ा हो गया हो फिर भी गुलाटी मारना नहीं भूलता, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? जाने दो ना, क्यों पूछ रही हैं आप? लेकिन बोलो तो सही, किसकी बात कर रहे हो? आपके पति की। लोग बोलते हैं लेकिन मैं नहीं मानता। लोग बोलते हैं जवानी में किशन कन्हैया बन के घूमते थे, बुढ़ापे में ऐसा करना अच्छा लगता है क्या? मैं नहीं मानता, लोग बोलते हैं, मैं नहीं मानता। क्या बोलते हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आके भी क्या करेंगे आप? लोग बोलते हैं ससुर जी का दूध वाले की बीवी के साथ चक्कर, घर लाने की सोच रही थी। आप यकीन कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। हट। तुमको किसने बताया? पिछले वालों का क्या, देने वाले को मुंह कोई पकड़ सकता है? लोग बोलते हैं आपने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो ससुर जी ने आपके बाल पकड़कर आपको इतना मारा कि आपके यहाँ के बाल उखड़ गए। लेकिन तो क्या, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। हट। मैं पूछती हूँ, ये तुमको किसने बताया? इसने भी बताया, नाम जान के क्या करोगे आप? मैं नहीं नाम बताऊंगा। देखो मैं पूछती हूँ, ये तुमको किसने बताया? तुमको तुम्हारी बेटियों की कसम है। सासू जी क्या कह रही हैं आप? बेटियों की कसम? ठीक है, लेकिन मैंने तुमको ये बताया किसी को मत बताना, आपको आपके लफड़ेबाज पति की कसम। सिर्फ नाम बता दो। वो बीना की माँ ने बताया। सारा उत्तर प्रदेश जानता है। चारों पर बैठ के गांजा पीता है और बीवी बिल्ली की तरह गाँव भटकती है। अरे ये तो दो नानियों के बीच में राड़ा हो रहा है बाप। अरे हम तो फिर भी अच्छे हैं। तुम दोनों मियाँ बीबी दिन भर आग लगाते रहते हो। यहाँ आकर भी बच्चों के बीच में झगड़ा करवा दिया है। क्या मतलब? हाँ, इसी ने तुम लोगों के बीच झगड़ा करवाया है। कहती थी अंग्रेजों की नीति से चलेंगे तो सब सीधी हो जाएगी। हमारे बीच में डिवाइड एंड रूल। और अपन लोग लड़ भी पड़ा। अरे नानी तेरे को शर्म आनी चाहिए, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जगह और कोई होता तो उसको गंजा करके उल्टा गधे पर बिठाकर सारा मार्केट में घुमाता अपन। नानी को गंजा कराने की क्या जरूरत है? अभी नहीं रुकूंगी। रुकना भी नहीं चाहिए। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। सासू जी जरा सुनिए तो। क्या डैडी कहती है तो तुम जो यार झूठ मूठ बोलना पड़ता है रुकने को। सासू जी जरा सुनिए तो। रुक जाना। अब मैदान साफ हो गया।
क्यों? लड़ना है क्या? हमको नानी समझ रखा है क्या? एक मिनट मैं जरा ऑडियंस से बात करूं। हाँ? ये जो कुछ हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे घर की एकता को कोई खतरा हो, दुश्मन भले ही अपना हो, उसे जल्द से जल्द उखाड़ फेंक देना चाहिए। और दुनिया भर के सांसों को मेरी एक ही विनती है, अपने बेटियों के घर जाओ, लेकिन 2 दिन के लिए रहो, और अगर मेहमान बनकर जाए तो मेहमान बन के रहो, वरना वो अनजान